मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से क्लास 7 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ का नाम है पर्यावरण के घटक। आपका उपविषय दे रखा है भूगोल, जिसमें हम पर्यावरण के घटक के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था पर्यावरण के घटक के बारे में, आज हम उसी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को दोबारा से रिपीट करेंगे। बच्चों, पर्यावरण के घटक को 3 भागों में विभाजित किया गया है: प्राकृतिक, मानव निर्मित, तीसरा मानवकृत। प्राकृतिक आप जानते ही हैं, जो प्रकृति की देन होती है, प्रकृति द्वारा निहित होते हैं। मानव निर्मित, जिनको हम इंसान द्वारा बनाया जाता है, जिनका निर्माण हम खुद करते हैं। मानवकृत में वो चीज़ आती है जो खुद मानव से जुड़ी होती है या मानव जिनसे जुड़ा होता है। तो इसमें प्राकृतिक होते हैं आपके पास वायुमंडल है, वायु, जलमंडल, जल है, वायु, जल, स्थल और सजीव। 4 मंडल को डिवाइड किया गया है। वायु का मतलब वायुमंडल से है, जल जलमंडल से, स्थल स्थलमंडल से है, सजीव को जैवमंडल बोला गया है, क्योंकि वायु, जल और स्थल तीनों का मिश्रण किसमें आता है? सजीव जगत में आता है, क्योंकि तीनों ही एक दूसरे के घटक हैं। एक दूसरे के बिना तीनों का काम बेकार है, व्यर्थ है, इसलिए इसको बोला गया है सजीव। ये आता है आपका जैवमंडल के अंदर। अब आते हैं मानव निर्मित में। तो मानव निर्मित में जो मानव द्वारा बनाई जाती हैं, उसमें आपकी इमारतें होंगी, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग, स्मारक में जहाँ पे हम पूजा के स्थल होते हैं उन्हें स्मारक बोला जाता है। तीसरा आपका मानवकृत होते हैं जो जिनमें हम खुद जिन चीज़ों से जुड़े हुए हैं या जो हमसे जुड़े हुए हैं। जैसे एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति मिलकर क्या बनाता है? उससे क्या बनता है? एक व्यक्ति से परिवार बनता है। एक से व्यक्ति अधिक होंगे तो मिलकर क्या बनाएंगे? वो परिवार बनाते हैं। एक परिवार ज्यादा होकर क्या बनाता है? एक समुदाय बना लेता है। यानी कि एक सिंगल व्यक्ति है, वो जब समूह बनाएगा, समूह में बटेगा तो क्या बनेगा? एक परिवार बनेगा। जब एक परिवार समूह में बटेगा तो क्या बनेगा? समुदाय बनेगा। यानी कि ये सब हम खुद ही बना रहे हैं, इनका निर्माण हम खुद ही कर रहे हैं। इसके बाद दूसरे क्षेत्र में आते हैं तो वहाँ राजनीतिक स्थिति। राजनीतिक स्थिति में आप जानते हैं सरकार। उसके बाद आर्थिक स्थिति, व्यापार मंडल जिसे बोला जाता है। शैक्षिक में आपका शिक्षा के जितने भी स्तर हैं, जिन माध्यम से शिक्षा दी जा सकती है या शिक्षा को ग्रहण किया जा सकता है। इसके बाद धर्म, जो हम ही लोगों के द्वारा विभाजित किया गया है। तो ये सारे दे रखे हैं: व्यक्ति, परिवार, समुदाय, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक, शैक्षिक, धर्म। ये सब क्या है? मानवकृत है, जो मानव से जुड़े हुए हैं या मानव खुद इनसे जुड़ा हुआ है। इसके बाद हमारे 3 टॉपिक रह गए थे इस चैप्टर में पढ़ने के लिए, जिनमें आपका आता है पारतंत्र, जिसे बोला जाता है वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। यानी कि लिखा हुआ है वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी मतलब है जो मादा हो, नर हो, जो एक परिवार बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं, जिनसे मिलकर एक समुदाय बनता है। जैसे यहाँ दे रखा है, एक व्यक्ति है, परिवार है, समुदाय है। ये जीवधारी चाहे मानव हो, ह्यूमन, या एनिमल्स हो या एंट्स हो, ठीक है, कोई मानव हो, जंतु हो, जीव हो, सभी के लिए क्या बोला जाता है? सभी को एक कॉमन जाति में नोट किया गया है, जिसे बोलते हैं जीवधारी। वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? पर्यावरणीय, भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ मिलकर परस्पर क्रिया करते हैं। यानी कि क्रिया जो करते हैं उससे क्या बनता है? परिवार बनता है, और उस क्रिया को करने के बाद क्या बनता है? समुदाय बन जाता है, एक संगठन बन जाता है। इसके बाद आप आते हैं प्राकृतिक पर्यावरण पे। प्राकृतिक पर्यावरण बोलते हैं
भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी कि भूमि, जल, वायु, भूमि किसमें आएगी आपकी, किस सौरमंडल में आएगी, जल मंडल में आएगा जल, वायुमंडल में आएगी वायु। तो तीन चीजें हो गई। उसके बाद पेड़ पौधे हैं और जीव जंतु, ये आपके किसमें आएंगे, सजीव जगत में आएंगे, क्योंकि पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं, सांस लेते हैं। जीव जंतु ये भी सजीव होते हैं, सांस लेते हैं। तो जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, किसमें आएंगे आपकी, सजीव जगत में आएंगे। भूमि आपकी सौरमंडल में आएगी, जल आपका जलमंडल में आएगा, वायु आपकी वायुमंडल में आएगी। यानी कि सारा टॉपिक जो ना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर क्या करते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। लास्ट टॉपिक इज दैट मानवीय पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है तथा जिसमें वह अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकता है। इसका मतलब है जो ह्यूमन है, मानव है, वो कोई भी क्रिया कर रहा है, कोई भी समुदाय बना रहा है, कोई परिवार बना रहा है, उसका हर काम अपनी इच्छा के अनुसार हो रहा है। अगर एक व्यक्ति ने एक परिवार का निर्माण किया है, उससे मिलकर एक परिवार बना है, दो व्यक्ति से मिलकर परिवार बना है, तो उनकी इच्छा के अनुसार बना है, उनकी आवश्यकता के अनुसार बना है। यानी कि यहाँ लिखा हुआ है कि कोई भी क्रिया जब वो करेगा तो अपनी आवश्यकता के अनुसार ही कर सकता है, जिसमें वो किसी के लिए बाध्य नहीं है, किसी काम के लिए बाध्य नहीं है। आगे का टॉपिक क्वेश्चन आंसर आपके रहे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड कर देंगे या आपके पास होमवर्क में PDF फाइल के थ्रू भेज देंगे। थैंक यू।